साथियों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट विलियम डगलस का डीप वाटर, जो कि लिया गया है उन्हीं की एक किताब माउंट एंड माउंटेन्स से, जो कि उन्होंने ही लिखी थी, यानी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से। उनकी जीवनी की कथा है। लेखक बताता है कि जब वह 3 साल का था, वो अपने पिता के साथ में कैलिफोर्निया जाता है, और कैलिफोर्निया में जब वाटर की वेग जो है, यानी कि पानी की लहरों से वो डर जाता है। ये डर उनके मन में 12 वर्ष तक बैठा रहता है, और जब 12 वर्ष का वह होता है तो वो वाईएमसीए पुल जाता है। वाईएमसीए पुल जाने का कारण भी दोस्तों उसका यही होता है, क्योंकि वो याकमा नदी नहीं जाना चाहता था। याकिमा नदी के बारे में उसकी माँ ने बताया था उसे कि वह जो है बहुत ही डरावनी नदी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो डूब चुके थे। ये कहानियां उसे डराती थी। वह रोज तैरने जाता था, क्योंकि उसके उसके जो पैर है, उसकी जो टांगे है वो पतली थी, इस कारण वो शर्माता था पानी वाले पंख पहनने में। फिर भी वो अपने आत्मसम्मान को दूर रखते हुए वो पंख जो है वो पहन लेता है। इसके बाद में एक दिन जब वो बैठा हुआ होता है 12 साल की उम्र में, तभी जो है एक बड़ा सा मोटा तगड़ा बच्चा आता है और वो उसे पानी में धकेल देता है, और इससे वो पानी में गिर जाता है। ऐसी कोई बात नहीं थी दोस्तों कि उसे तैरना आता नहीं था। वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा, मैं एक छलांग मारूंगा और मैं ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन साथियों, गलती यहाँ हो जाती है कि वह 9 फीट गहरे पानी में डुबो दिया गया था। उसे 9 फीट पानी में धकेल दिया गया था। इस कारण से वो धीरे धीरे डूबता है, और जब वो एक छलांग मारता है तो सिर्फ पानी में ही रहता है। जब आंखें खोलता है उसे दिखता है कि वो पानी ही है। इस बार दूसरी बार वो वापस अपना नाक बंद करता है, और नाक बंद करके वापस से पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस से ही वो पानी के अंदर ही रहता है। तीसरी बार वो वापस कोशिश करता है और हार जाता है, और अपनी हार मंजूर कर लेता है। अब उसे एक डर लगता है, टेरर ऑफ डेथ दोस्तों। टेरर ऑफ डेथ, या जिसे हम द फियर ऑफ डेथ कहते हैं, मौत का डर उसे सताने लगता है। इस वजह से वह धीरे धीरे स्लीपी हो रहा था दोस्तों। स्लीपी कहने का अर्थ है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो रहा था। कॉन्शियस मतलब होश में होना, और अनकॉन्शियस बेहोश हो रहा था। तो जब वह बेहोश हो रहा था तो उसे होश नहीं होता है, और जब वह आंखें खोलता है तब उसे किसी ने बचा लिया था और वह जिंदा था। इस तरह से, लेकिन वह उसके बाद में वाईएमसीए पुल तो छोड़िए दोस्तों, वो किसी भी छोटे नाले या किसी पुल में जाने की कभी कोई जिद नहीं करता है। लेकिन जब वह शाम को घर जाता है उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसका पूरा शरीर जो है वो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, और उसके कई दिनों तक जो है वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन एक दिन वह सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही डरता रहूंगा, क्या मुझे अपने डर पर जीत नहीं पानी चाहिए। इसलिए वह सोचता है कि मुझे अक्टूबर में किसी ट्रेनर से, किसी प्रशिक्षक से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और वो अक्टूबर में एक ट्रेनर से पुल में ट्रेनिंग लेता है, जहां वो उसे रस्सी के सहारे जो है तैरना सिखाया जाता है। लेकिन वो जैसे ही पानी में जाता है उसे डर लगने लगता है। लेकिन साथियों, ना वो कहते हैं ना, जहाँ कोशिश होती है वहाँ जो हार है वो भी हार मान जाती है। इस तरह से वो 3 महीने तक लगातार प्रयास करता है, लगातार तैरता रहता है, और तैरना जो है सीख जाता है। लेकिन फिर भी उसके जो प्रशिक्षक है उन्होंने उसे अच्छी तरह से बताया था कि विलियम बेटा, इनहेल एक्सहेल। इनहेल का मतलब किस तरह से तुम्हें श्वास लेना है। साथियों, आपने सर्दियों में जब जुकाम होता है तब एक नाम पढ़ा होगा, इनहेलर। वो क्या करता है, श्वास लेने का काम करता है। इनहेल और एक्सहेल करना सिखाया था। इसके अलावा किस तरह से डर को मजबूत करना है, डर को भगाकर किस तरह से हृदय को मजबूत करना है, ये भी उसके ट्रेनर ने सिखाया था। लेकिन फिर भी वह डरता है। लेकिन एक बार वह सोचता है कि क्या मैं अकेला तैर पाऊंगा। इस तरह से वह जो है हेमस्फीयर वेंट फार में जाता है, जहां पर वो तैरता है। और इस बार जब वो पानी में होता है उसे एक बार डर लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा। इस तरह से वो तैरता है, और
एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे, साथियों आइलैंड का मतलब होता है एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंच जाता है। इसके बाद में भी उसमें एक डर रहता है, इसलिए वो अंत में वार्म लेक जो कि सबसे बड़ी झील थी वहां पे पहुंचता है और अपने डर को दूर करने के लिए वहां पे तैरता है और वहां पर तैर कर वो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। साथियों विलियम डगलस की यह कहानी हमें बताती है कि मौत से कहीं ज्यादा जरूरी है जिंदगी, मौत से कहीं ज्यादा जरूरी है जीवन, और जीवन जो है वो मौत से को जीत सकता है। मौत बड़ी नहीं है, जीवन बड़ा है साथियों। धन्यवाद। आपका साथी अनिल परमार।